जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज का गुरु जी महाराज जी का सत्संग बहुत ही प्यारा है। कृपया सत्संग के अंत तक बने रहें और सत्संग के साथ साथ गुरु जी महाराज जी का नाम जप जरूर करें। संगत जी, आज का गुरु जी महाराज जी के सत्संग में हम लोग जानेंगे कि कैसे गुरु जी महाराज जी ने एक आंटी को जीवन दान दिया। संगत जी, आज का गुरु जी महाराज जी का सत्संग एक आंटी के बारे में है जिनके रिलेटिव में कोई एक पर्सन होते हैं जो आंटी को उनके खाने के अंदर डेड पर्सन की राख मिला के दे देते हैं। तो क्या होता है संगत जी, धीरे धीरे आंटी का चलना फिरना बंद हो जाता है। आंटी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाती हैं। तो उनके घर वालों को कुछ समझ में नहीं आता है क्योंकि अचानक से वो बीमार पड़ जाती हैं। तो उनके घर वाले डॉक्टर को बुलाते हैं, तो उन डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट शुरू कर देता है। महीना बीतता, 2 महीने होते हैं, 3 महीने होते हैं, तो संगत जी कोई फर्क दिखाई नहीं देता। तो उनके घर वाले, उनके बेटी कहती है कि हम इनको किसी ज्योतिष से दिखाते हैं, शायद कोई फर्क दिख जाए। तो वो ज्योतिष को बुलाते हैं। ज्योतिष अपना काम शुरू कर देता है। फिर महीने 2 महीने बीत जाते, कोई फर्क दिखाई नहीं देता। तो संगत जी आंटी का बिल्कुल ही चलना फिरना बंद हो जाता है, बिल्कुल बेड पे आ जाती हैं। तो फिर वो एक तांत्रिक को दिखाते हैं। तांत्रिक बताता है कि इनको किसी ने डेड पर्सन की राख मिला के दे दी है, भूत बाधा कर दी है, तब इनकी ये हालत हुई है। मैं इनका इलाज नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं इनका इलाज करूंगा तो मैं अपनी मौत को बुलावा खुद दे दूंगा। तो संगत जी बहुत परेशानी खड़ी हो जाती है। तो उस समय में संगत जी, जब उनके घर परिवार के रिश्तेदारों को सबको पता चलता है, तो उनके रिश्तेदार होते हैं चंडीगढ़ में जो गुरु जी महाराज जी की संगत होते हैं, तो वो जब पहुंचते हैं दिल्ली तो उनकी हालत देखते हैं। तो उनको बताते हैं कि आप हमारे साथ चलो, हमारे गुरु जी हैं छतरपुर में, चलो देखते हैं वहाँ पे कोई ना कोई हल निकल आएगा। तो संगत जी वह एम्बुलेंस को बुलाते हैं। तो एम्बुलेंस में लेके जाते हैं छतरपुर। तो छतरपुर में गुरु जी बैठे होते हैं, उस टाइम पे विराजमान होते हैं अपनी गद्दी पे। तो आंटी को वह अपनी एम्बुलेंस से स्ट्रेचर्स पे उतार कर लेके जाते हैं, धीरे धीरे चलवा कर लेके जाते हैं, कंधों पे हाथ रख के। तो गुरु जी आंटी को देखते ही कहते हैं कि इनको मेरे पास लेके आओ। तो गुरु जी आंटी को कहते हैं मेरे लेफ्ट साइड में आके बैठ जाओ। तो संगत जी आंटी गुरु जी महाराज जी के लेफ्ट साइड में जाके बैठ जाते हैं। आंटी एकदम से रोने लगती हैं। गुरु जी कहते हैं सर पे हाथ फेर के कि रो मत, मैं बैठा हूँ, मेरे रहते तुझे कुछ नहीं होगा। तो संगत जी उस टाइम पे गुरु जी के महाराज जी के जो मेन हॉल में लंगर प्रसाद की सेवा चल रही होती है। तो गुरु जी एक सेवादार से कहते हैं आंटी को लंगर प्रसाद दो। आंटी को लंगर प्रसाद चखने को कहते हैं। तो आंटी लंगर प्रसाद चखना शुरू कर देती है। तो आंटी 2 रोटी खाती हैं, साथ में सरसों का साग खा लेती हैं। तो आंटी को फिर गुरु जी महाराज जी एक सेवादार को कहते हैं चाय प्रसाद दो। तो फिर आंटी चाय प्रसाद भी लेती हैं। उसके बाद संगत जी गुरु जी महाराज आंटी का हाथ पकड़ते हैं और एक अंगूठे से आंटी का हाथ दबाते हैं। तो आंटी का हाथ दबाने से आंटी का जितना भी नीलापन था बॉडी के ऊपर, सर के ऊपर, माथे के ऊपर नीलापन दिखाई दे रहा था, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है संगत जी। और आंटी कहती है कि गुरुजी मैं 3 महीने 6 महीने से इतनी बीमार हूँ, लेकिन अब मुझे जाके लग रहा है कि अब मैं ठीक हो चुकी हूँ। अब मुझे कोई परेशानी नहीं लग रही है, ना मेरे सर में दर्द लगता है, ना मेरी बॉडी में दर्द हो रहा है। मैं बस आपके चरणों में रहना चाहती हूँ, मुझे आप अपनी संगत में रख ले। संगत जी गुरु जी कहते हैं कि तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ, मेरे रहते तुझे कभी कुछ नहीं होगा, तू बस हमेशा शुक्राना करती रहा कर। तो संगत जी ये सत्संग मेरा कहने का ये मतलब है कि देखिए आपको कभी भी ज्योतिष पंडितों के चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। गुरुजी महाराज अक्सर कहा करते थे तांत्रिक ज्योतिष को ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, अगर आप इनके पास जा रहे हो तो आप इनके पास जाने से अपना ही नुकसान करवा बैठते हो। कल मैंने एक सत्संग शेयर किया था, उसमें बताना भूल गया था कि आपको हमेशा अपनी गाड़ी से जाना चाहिए। बड़े मंदिर अपनी गाड़ी ना हो तो ऑटो में चले जाइए, लेकिन ना ही आपने किसी रिलेटिव की गाड़ी से जाना है, ना ही रिलेटिव की गाड़ी से तो आप जा ही सकते हैं, ना ही आपने, अगर आप अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारी हैं, तो आप सरकारी गाड़ी से मत जाइए, आप अपनी पर्सनल प्राइवेट गाड़ी से जाइए, ठीक है। और आपने कभी भी किसी की अपनी सरकारी गाड़ी इस्तेमाल नहीं करनी, अपनी गाड़ी यूज़ करिए, अपनी गाड़ी से जाइए। और संगत जी मैं बताना चाहूँगी कि बड़े मंदिर में दर्शन करने के बाद आपको सीधा अपने घर जाना चाहिए, क्योंकि जितना भी ऑरा होता है, जितनी भी पॉजिटिविटी होती है, अगर आप अपने घर नहीं जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, तो आपका जितना भी ऑरा पॉजिटिविटी होता है वो बिल्कुल व्यर्थ हो जाता है। इसलिए आप बड़े मंदिर में जब भी दर्शन करने के लिए जाएं तो आप सीधा अपने घर जाएं, क्योंकि आपके साथ बहुत सारा ऑरा पॉजिटिविटी जुड़ी होती है। तो संगत जी यही बताना चाहता था मैं कि आप जब भी बड़े मंदिर जाएं तो आप अपनी खुद की पर्सनल गाड़ी से जाएं। अगर आपके घर में रिलेटिव हैं, सब मिलकर जा रहे हैं, तो आप मिलकर जाइए गाड़ी से।
अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो ऑटो से जाइए। अगर आप अधिकारी हैं तो आप सरकारी गाड़ी छोड़ के आप अपनी प्राइवेट गाड़ी से जाएं, और बड़े मंदिर में दर्शन करने आए तो बड़े मंदिर से दर्शन करके सीधा अपने घर जाएं। तो संगत जी, आपको आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, क्योंकि आपको हमारे पेज पर हर रोज गुरु जी महाराज जी की ढेरों ब्लेसिंग मिलती हैं और सत्संग सुनने को मिलते हैं। अगर आपको हमारा सत्संग अच्छा लगा हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में रेड हार्ट जरूर शेयर करिएगा। ठीक है संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में कल। तब तक के लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी।